आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश, अगर आप सभी लोग प्रतियोगी जीवन की किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, यदि आप सभी लोगों की कोई समस्याएं हैं तो आप हमारे साथ उसे शेयर कर सकते हैं 9721411085 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के लिए जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। कभी हमने आप सभी लोगों को जिस दिन बजट आया था उसी दिन मैंने बताया था कि सर्वाधिक जो धनावंटन है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए हुआ है, और आज समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को इस बाबत जानकारी भी प्राप्त हो गई होगी। ठीक है ना, कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ आएंगी, जिसमें आप सभी लोगों की लगभग 12,500 मतलब 12,290 मान लीजिए। ठीक है ना, ये वैकेंसियाँ आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है LT ग्रेड मतलब राजकीय विद्यालयों में। ठीक है, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी तकरीबन 27,000 पदों की वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में केवल शिक्षकों की भर्ती होगी। ठीक है, और इस पर प्रोसेस बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसका विज्ञापन बहुत जल्दी ही आने वाला है, आपके LT ग्रेड का भी और JIC लेक्चरर का भी, साथ ही साथ नई TGT और PGT का भी। ये सारे विज्ञापन आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाले हैं। विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कि भैया ऐसा नहीं हो, पता लगा विज्ञापन जो है लोकसभा चुनाव के बाद। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद विज्ञापन को जारी करना गवर्नमेंट के लिए रिस्की हो सकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। लक्ष्य 80/80 है। ठीक है ना, 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना चाहते हैं, तो 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने का मतलब समझ रहे हैं आप। जो रोजगार के मुद्दे की बात करते हैं, जो एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, RLD के प्रमुख जयंत चौधरी जी है ना, वो भी अब आ गए हैं बीजेपी के साथ में। तो जाहिर सी बात है कि अब जब इतना कुनबा बढ़ा लिए हैं, 80/80 का टारगेट इतना आसान तो है नहीं कि समाजवादी पार्टी को उसी के गढ़ में जो मतलब हराने के लिए जाहिर सी बात है कि अपॉर्चुनिटी के साथ साथ सब कुछ चाहिए, सबका साथ चाहिए। ठीक है ना, और युवा वर्ग को नाराज करके कोई भी गवर्नमेंट सत्ता में नहीं रह सकती, सीधी सी बात है। ये चीज़ें हम सभी लोग भी कार्यकर्ता होने के नाते जनप्रतिनिधियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से बोल चुके हैं, कह चुके हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि बजट में भले ना प्रावधान हो, भले उस बात का उल्लेख ना किया गया हो, लेकिन सभी डिपार्टमेंट को बराबर पैसे भेजे गए हैं। सबसे कम धन जो आवंटित हुआ है वो आपके बेसिक शिक्षा विभाग को ही आवंटित हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी भर्तियां करने की कोई जो है इच्छा शक्ति नहीं है। ठीक है ना, इनकी जो पुरानी जो है लपू झिन्ना वाली भर्तियां चल रही हैं, वही भर्तियां पहले कंप्लीट की जाएंगी, जिसमें 72,825 है, 12,460 है, 69,000 की शिक्षक भर्ती, ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होंगी। उसके बाद ही अगर उनको आवश्यकता लगेगी तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के पहले पहले, ठीक है ना, 26-26 में आप सभी लोगों को वैकेंसी देखने के लिए मिले प्राथमिक शिक्षा विभाग की। अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के जो है आशंकित हो जाएंगे, भैया आपने कहा था जून तक वैकेंसी आएगी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि पता नहीं क्यों आदरणीय श्री सतीश द्विवेदी जी, पहले वो राज्य मंत्री बने, फिर उसके बाद अब श्री संदीप सिंह जी बन गए हैं। एस अक्षर वाले, सा अक्षर वाले डिपार्टमेंट को पता नहीं क्यों सौंप दिया जाता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अभी ये प्रमोशन वाला विवाद चल रहा है, प्रमोशन वाला मैटर सॉल्व हो जाए उसके बाद आप सभी लोगों की जूनियर की एक वैकेंसी तो आएगी, ये 100% है। विद्यार्थी 41,000 पदों की मांग कर रहे हैं, लेकिन आप सभी लोगों को तकरीबन 22,500 पद मिलेंगे, ये एकदम कन्फर्म है। ठीक है ना, रही बात आपके TGT PGT की, ये विज्ञापन भी आप सभी लोगों का 101% आप सभी लोगों को मार्च में होली के पहले पहले, मतलब चुनावी आचार संहिता लागू होने के पहले पहले आप सभी लोगों को ये विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारीगण हैं वो स्पष्टता इस बात को कह रहे हैं कि हम परीक्षा भले न करा पाएँ, परीक्षा भले हम चुनाव के बाद कराएं, लेकिन विज्ञापन जारी कर देंगे, आवेदन हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है ना। यह आचार संहिता आप सभी लोगों की शिक्षा संवर्धन आयोग के लिए लागू होगी, लेकिन आप सभी लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर एग्ज़ाम शेड्यूल इनका जारी हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम शेड्यूल जारी होने का तात्पर्य ही यही है कि आप सभी लोगों की परीक्षा चुनाव आयोग की परमिशन से कराई जा सकती है। ठीक, तो इसमें आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अब फिलहाल गवर्नमेंट जब विज्ञापन जारी कर देगी, जब आपका एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर देगी, ठीक है ना, तो उसको एडवांटेज तो मिलना ही मिलना है। ये बातें अधिकारीगण भी बोल रहे हैं। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, तो टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए आपको ज़्यादा आप चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो जो शर्तें बताई गई थी, जो जो बातें कही गई थी अधिकारियों के माध्यम से, चाहे उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी हो, चाहे वो अपर सचिव हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सचिव हो, जिन्होंने जो जो बातें कही वो आप सभी लोगों से बोली जा चुकी हैं, कही जा चुकी हैं। आप सभी लोगों से मैं इस बात के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को अधिक सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप सभी लोग सपोर्ट करना बंद कर दोगे तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों का भी जो उत्साह है ना वो धीमा हो जाता है। ठीक है, हर जगह अगर पंचुअलिटी आपको देखने के लिए मिले, जैसे आप राजस्थान को देख लो, उत्तराखंड को देख लो, ठीक है ना, आपका बिहार देख लो, कंटिन्यू भर्तियाँ आ रही, कंटिन्यू भर्तियाँ आ रही हैं, और भी थोक के भाव में आ रही हैं। 100 200 500 1000 2000 की वैकेंसी नहीं आ रही, जो भी आ रही थोक के भाव आ रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पंचुअलिटी है। एक आंदोलन के लिए मैं वहाँ पे मैंने देखा है, शर्मा जी का चैनल देखा है, वो विद्यार्थियों की बात करते हैं जिस तरीके से हम आप सभी लोगों की बातें करते हैं। उनको क्या सपोर्ट मिलता है? मैं मुझसे पिछले पिछले साल उन्होंने चैनल शुरू किया था, और आज की डेट में उनके पास तकरीबन 10 लाख सब्सक्राइबर हैं। अब सोच लीजिए आप, हमसे पीछे के चैनल स्टार्ट किए और 10 लाख सब्सक्राइबर पार कर गए। वो खुद भी कहते हैं कि आप इतनी मेहनत करते हो, आप इतने विद्यार्थियों के लिए प्रयासरत रहते हो, इतने ज्ञापन देते हैं, इतने सारी चीज़ें करते हैं, आप अधिकारियों से मिलना, जनप्रतिनिधियों से मिलना, लखनऊ तक जाना, सब चीज़ें आप करते हो, और रिजल्ट भी आप सभी लोगों आपका लगभग 98% तक रहता है कि जो बातें आप कहते हो, जो चीज़ें आप बोलते हो, जो प्रयास आप करते हो, उसका रिजल्ट आपको डिलीवर होता है। समाचार पत्रों के माध्यम से आता है, अधिकारियों के माध्यम से बयानबाजियों में आता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर भी विद्यार्थी आपके चैनल को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो हमने सिर्फ उनसे यही कहा कि देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे तो फ़ायदा इनको होगा, और ये नहीं सोचते हैं वो कि अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो हमारा सपोर्ट कौन करने आएगा फिर। ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोगों को अगर ये समझ आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके याचिका के संबंध में, जो याचिका आप सभी लोगों की दायर होने चल रही है एज रिलैक्सेशन आयु सीमा की छूट को लेकर के। कल कुछ सीनियर भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग अगर कोर्ट जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन इससे नाराज़ हो जाए। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जब 2024 पीसीएस के बारे में हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में बात की थी, ठीक है ना, आप लोगों को एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं मैसेज में पूरा राम कहानी लिख सकूं। ठीक है, और भाई जाहिर सी बात है कि राम कहानी लिखने के लिए समय चाहिए, और वो समय हमारे पास होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं चलतिया में तो आप सभी लोगों को रिप्लाई करता हूँ तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने लोक सेवा आयोग में 2024 पीसीएस के विषय में बातचीत की थी कि हम लोगों को चाहिए ये अटैम्प्ट, ताकि विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकें, और विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित हो गए, चिंतित हो गए कि भैया 220 पद है ही, है ना, और विद्यार्थियों की संख्या लगभग 5.5 लाख 6 लाख है ना, पद की संख्या बड़ी नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, पदों की संख्या इस समय 500 क्रॉस कर चुकी है। ठीक है ना। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि वो जो है बहुत मुश्किल में है, पदों की संख्या बढ़ चुकी है। ठीक, और ये पदों की संख्या आप सभी लोगों की 600 पार जाएगी। 101% मैं आप सभी लोगों को गारंटीड कह रहा हूँ। जब आप लोगों को पीसीएस प्री का रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा, पदों की संख्या आपको पता चल जाएगी, 600 को पार रहेगी। ठीक है ना। और जब उनसे हम लोगों ने 2024 की मांग की थी तो उन्होंने कहा कि हमने शासन से कई बार रिक्वेस्ट किया कि विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए। शासन ने जब इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया कि हम एज रिलैक्सेशन 2024 के विज्ञापन में नहीं देंगे, तब हमने विज्ञापन जारी किया। अगर अब आप सभी लोगों को ये लगता है कि लोक सेवा आयोग आपका साथ नहीं दे रहा, आपको चाहिए,
तो आप कोर्ट जाइए। अगर कोर्ट हमें कोई दिशा निर्देश जारी कर देता है, हो सकता है कि आप लोगों को 2024 भी मिल जाए। इसलिए क्योंकि थोड़ी सी देरी हो रही है, विद्यार्थियों का धैर्य जवाब दे रहा है। अभी तो पीसीएस का विज्ञापन आया तब विद्यार्थी इतने अधीर हो उठे, अभी तो एलटी ग्रेड जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आना है। ये 3 महत्वपूर्ण ऐसे विज्ञापन हैं जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं, उनके सपने जुड़े हुए हैं। इन सपनों को पूरा करने के लिए सार्थक को तो आगे आना ही पड़ेगा ना, है ना। इसलिए आप सभी लोगों के लिए हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। ठीक, आप सभी लोगों को और भी मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो शैक्षिक विवाद है, मतलब एलिजिबिलिटी का विवाद, अर्हता का विवाद, ये विवाद आप सभी लोगों का अब शांत होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें सबसे बड़े जो मतलब बल की बेदी पर विद्यार्थी चढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी नॉन बीएड वाले हैं, ठीक है ना, टीजीटी में भी और एलटी में भी। ठीक, अगर स्पेशल उपखंडों को जोड़ करके तदर्थ शिक्षकों को मौका दिया गया, जिस पे हम सभी लोगों की नज़रें हैं, हम लोग प्रयासरत हैं, क्योंकि आपके फेवर में आदरणीय माध्यमिक शिक्षा सचिव, ठीक है ना, वो भी थे। अब वो भी जो है मतलब नपीतुली भाषा बोलने लगे हैं, ठीक है ना। तो कोशिश हम सभी लोगों को, क्योंकि अधिकारियों का ये मंतव्य है, ये वक्तव्य है कि जब हमारे पास ट्रेंड और अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट मौजूद हैं, जो कि ज़्यादा मतलब एलिजिबल है, ज़्यादा योग्य हैं, तो जाहिर सी बात है हम उन विद्यार्थियों को मौका ना दे करके और सबको एक समान तराजू पर रख करके तौल रहे हैं कि अगर कोई स्नातक है प्लस बीएड है 8 सब्जेक्ट से, और कोई इंटरमीडिएट के बाद प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि की डिग्री लेकर के आईजीडी, बॉम्बे आर्ट लेकर के आ रहा है और उनके बीच में बैठ करके उनसे कंपटीशन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक ही तराजू पे सभी विद्यार्थियों को रखना ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो या तो फिर उनको ग्रेड दिया जाए, या तो फिर उनको वेटेज दिया जाए, या तो फिर उनको प्रायोरिटी दी जाए, या तो फिर उनको जो मतलब थोड़ा सा मेरिट में गेन दिया जाए। अब ये अलग चीज़ें हैं कि इसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का क्या निर्णय होता है। वैसे माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से जब हम सभी लोगों ने ये जानने का प्रयत्न किया था, तो काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें वो डिक्लेयर हुई थी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ बारंबार कि सार्थक गवर्नमेंट जब तक आप सभी लोगों के पास ये यूट्यूब चैनल है, तब तक आपके प्रतियोगी जीवन में छोटी सी छोटी समस्याएं जो आप सभी लोगों को परेशान करती हैं, वो कभी भी परेशान नहीं कर सकती। इसलिए आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक अपना सपोर्ट दीजिए। बीएड वर्सेस बीटीसी ये मामला आप सभी लोगों को मैं इस पर बाद में डिस्कस करूँगा। पहले आप सभी लोगों को मैं, आज महास्नान पर्व है, मौनी अमावस्या, ठीक है ना, प्रयागराज में इसमें गिद्धम गिद्धी चल रही है ना। और 5-5, 10-10 किलोमीटर से लोग जो है मतलब पैदल चल करके सिर्फ गंगा जी में डुबकी लगाने आ रहे हैं, संगम की रेती पर। बप्पा रे बप्पा, देख करके ये लगता है कि ऐसा लगता है जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा हो, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को मौनी अमावस्या पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने मुद्दे की। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, बहुत से विद्यार्थी 40 ईयर क्रॉस कर चुके हैं अभी लेटेस्ट टाइम में, मतलब जनवरी या फरवरी में। अब वो भी एज रिलैक्सेशन की कतार में खड़े हो गए हैं, ठीक है ना। तो 5 वर्ष अगर हम लोग नहीं गेन कर पाए, नहीं अचीव कर पाए, तो जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों का नुकसान होगा। और इस बाबत हम सभी लोगों ने जनप्रतिनिधियों को भी जो प्रार्थना पत्र दिया था, जो ज्ञापन दिया था, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तभी कोई निर्णय हो सकता है। जब तक कैबिनेट की मीटिंग होगी नहीं तब तक कैसे निर्णय होगा। और अमूमन ये चीज़ें देखी जाती थी कि विधानसभा के सत्र के बीच में ही, मतलब जिस दिन विधानसभा का सत्र समाप्त होता था उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग हो जाती थी। पहले दिन के सत्र समाप्त हुआ, शाम को मीटिंग हो जाती थी। लेकिन इस बार पता नहीं क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा है, यह समझ से परे है, ठीक है ना। हालांकि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जो राज्य मंत्री वगैरह हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश हम सभी लोगों की यही रहेगी कि आखिर ये कैबिनेट मीटिंग हो क्यों नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी निस्तारित करना है, उसकी अधिसूचना आनी है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां होनी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों का ये जो विज्ञापन वाला मैटर है ये क्लियरेंस में जाना है, ठीक है ना।
जैसे पहले ग्रांट भेजी जाती थी, ये तो चलिए ठीक है, अब ट्रेजरी से पेमेंट हो गया, 1 तारीख को जो है मतलब सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। पहले के समय में जब हमारे पिताजी वगैरह सर्विस करते थे तो पहले ग्रांट भेजा जाता था, ग्रांट के बाद चेक कटता था, चेक जो है वो क्लियरेंस में जाता था, फिर पेमेंट मिलता था, ठीक है ना, ये चीज़ें होती थी। अब मैं आप सभी लोगों से कुछ और भी चीज़ें बात करना चाहता हूँ जो कि संबंधित है आपके बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए। बीएड वर्सेस बीटीसी एक ऐसा मैटर है, उसके पहले यदि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन क्या, मैं उसको प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी बोलूँगा। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके उसका लाभ उठा सकते हैं। याची लाभ आप सभी लोगों को 100% प्राप्त हो जाएगी। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप सभी लोग संपर्क करिए और हमारी याचिका से जुड़ जाइए। यदि आप सभी लोगों को नोट्स चाहिए टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, अगर आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चाहते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में आप सभी लोगों को ये अवेलेबल कराया जाएगा मात्र 350 रुपये में। डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली अधीना सेवा चयन बोर्ड की, तो आप सभी लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं कहता हूं वो आप सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से प्राप्त भी हो जाता है। मैंने बात की थी माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर के, आज समाचार पत्रों में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल भी गई हैं, ठीक है ना, क्योंकि सूचनाएं अपने मन से नहीं दी जाती हैं, आपको सूचनाएं आप सभी लोगों के प्रयासों के माध्यम से दी जाती है, जो अधिकारीगण बोलते हैं वो बताई जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों से स्नेह और आशीर्वाद की अपेक्षाएं हमें भी हैं। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। बीएड वर्सेस बीटीसी के लिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है, यह क्लेरिफिकेशन याचिका है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस पर क्लेरिफिकेशन होगा कि पुरानी भर्तियों में सम्मिलित विद्यार्थियों को लेकर के क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सारी चीज़ें बतानी होगी, ठीक है ना, पहला। दूसरा ये कि कम से कम नहीं तो अब आप सभी लोगों का अगर साथ मिले, सहयोग मिले, तो हम लोग एनसीटी, हम लोग एमएचआरडी सबको मजबूर बना सकते हैं, सबको अपने फेवर में ला सकते हैं, लेकिन आपका सहयोग तो मिले। अब देख लीजिए, जहाँ पे जो धरना प्रदर्शन होते हैं वहाँ पे 2 4 5 की संख्या में विद्यार्थी होते हैं। ज़रूरत हर किसी की है, हर कोई चाहता है कि हमारा कुछ भला हो जाए, कुछ उद्धार हो जाए, ज़रूरत हर किसी की है, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। फलनवा कर दे, ढमकवा कर दे, ये कर दे, चलो ठीक है, आप नहीं करना चाहते, जो कर रहा है उसका तो सहयोग करो, वो भी नहीं हो पाएगा फिर, है ना। अगर वो नहीं हो पाएगा तो फिर आपकी उम्मीदें कैसे पूरी होंगी। आप सभी लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन का हो, 50% मार्क का हो, ठीक है, आपके सोशियोलॉजी एजुकेशन का हो, रिजल्ट डिक्लेयर कराने को लेकर के यूपी ट्रिपल एससी का हो, वीडियो री एग्ज़ाम का हो, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन का हो, एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए हो, जो भी प्रयास होते हैं वो सार्थक और मिल जॉब पॉइंट के माध्यम से किए जाते हैं। आपको सबसे सटीक सूचनाएं दी जाती हैं। हमने यूपी कांस्टेबल की एकदम सटीक सूचना दी थी, हमने एज रिलैक्सेशन की एकदम सटीक सूचना दी थी, प्रयास किए थे उसके लिए, आप सभी लोगों को प्राप्त भी हुआ, फिर भी आप सभी लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने नैतिक कर्तव्यों से भागने लगते हो। ये कहीं तक उचित है और कहीं तक उचित नहीं भी है, ठीक है ना। आप सभी लोग भी सहयोग करिए ताकि हम सभी लोगों का भी उत्साहवर्धन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। उसके पहले एलटी ग्रेड जीआईसी की बात कर लेता हूँ। एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए जो शैक्षिक अर्हता का विवाद है वो एलटी और जीआईसी में नहीं बल्कि टीजीटी में है। टीजीटी में क्लियरेंस आप सभी लोगों में बता दूं कि कल तक ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी कि टीजीटी में नियमावली क्या रहने वाली है, ठीक है ना। नियमावली डिस्कस होने के बाद उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा और जिस दिन ये पब्लिक डोमेन में आ गया उसी दिन ही आप सभी लोगों का एलटी और जीआईसी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय का स्पष्ट कहना है इस बात को लेकर कि तब तक हमारे एज रिलैक्सेशन का मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट ये चीज़ें डिक्लेयर कर देगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट आपको 5 वर्ष देगी, ये क्लियर है, कन्फर्म है, 5 वर्ष देगी सभी प्रकार की भर्तियों में, चाहे उसकी आयु सीमा आप सभी लोगों की 18 वर्ष से लेकर के 30 साल तक हो, 35 साल तक हो या 40 साल तक हो।
ठीक ना। 21 से 40 वर्ष, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा को लेकर के आपको 5 वर्ष मिलेगा। ठीक है, 5 वर्ष मिलेगा। और जो 18 से 35 वर्ष की आयु अवस्था होती है, जिसमें आवेदन होते हैं यूपी ट्रिपल एस वगैरह में, आपके यूपीएसआई में, यूपी कांस्टेबल में 23 साल 25 साल तक के आवेदन होते हैं, उसमें आप लोगों को मिल ही चुका है। ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोगों को जो आयु सीमा प्रदान की जाएगी वो 3 वर्ष की प्रदान की जाएगी। ठीक, 3 वर्ष की प्रदान की जाएगी, लेकिन लोक सेवा आयोग में आपको 5 वर्ष दिया जाएगा। ठीक है ना, ताकि विद्यार्थी आराम से आवेदन कर सकें, उसकी उनकी जो है टेंशन समाप्त हो जाए पूरी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से आप सभी लोगों को अब कई बड़े विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें लेखपाल, गन्ना पर्यवेक्षक, मैं हमेशा ही बात करता रहा हूँ गन्ना पर्यवेक्षक की, साथ ही साथ आपको ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है ना, वीडियो, और ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के साथ साथ कनिष्ठ सहायक की एक नई वैकेंसी, ठीक है, और उसके साथ में आप सभी लोगों को लैब टेक्नीशियन मतलब मेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट वगैरह की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। रही बात आपके वीडियो री एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर के, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मुख्य सेविका को लेकर के भी कार्यवाही तेज कर दी गई है। बहुत सी बहनें हमसे पूछते हैं भैया मुख्य सेविका को लेकर के क्या होगा, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मुख्य सेविका को लेकर के भी कार्य बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सभी लोग भी चैनल को सपोर्ट करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, और जो विद्यार्थी बीएड इन पीआरटी चाहते हैं, ठीक है ना, अभी देखिए इसीलिए गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेना चाहती, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। अभी ये डिग्री धारक बेचारे सड़कों पे हैं। अगर यहाँ पे वैकेंसी डिक्लेयर की जाती प्राथमिक की, तो जाहिर सी बात है इससे नाराज़गी बढ़ती, और गवर्नमेंट नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहती। ठीक है ना, इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो कि बीएड इन पीआरटी का जो सपना है, बीएड एकता जिंदाबाद के नारे बहुत बुलंद कर लिए, आप सभी लोगों से अब सहयोग की अपेक्षाएं हैं। आप लोग अपने नैतिक कर्तव्यों से पीछे मत हटिए। हम लोग एमएचआरडी और एनसीटीई को अपने फेवर में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो फेवर में नहीं आएंगे तब तक विस्तृत बेंच में जाने का भी कोई लाभ नहीं है। ठीक है ना, हम लोग वहाँ पर डिस्कस करें। इससे बेहतर है कि अगर वहाँ पे संबंधित संस्थान, संबंधित विभाग, संबंधित मंत्रालय, संबंधित सरकार आकर के अगर हम लोगों का पक्ष रखे तो ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है ना, सिर्फ याचिका कर देने से ही कुछ नहीं होता है। उसके लिए बेहतरीन पक्ष तैयार करना, बेहतरीन माहौल तैयार करना और बेहतरीन आर्गुमेंट तैयार करना, ठीक है ना, सारी चीज़ें हम लोगों का भी एक नैतिक दायित्व बन जाता है। अगर हम लोग ऐसे ही आर्गुमेंट देते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, इसलिए आप सभी लोगों से सहयोग अपेक्षित है। अगर आप लोग सहयोग करेंगे, हम लोग बेहतरीन परिणाम आप लोगों तक डिलीवर कर पाएंगे।